हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम बाइफ्रोस्ट फ्लूइड्स की हेल्प से कुछ बनाना सीखेंगे। अगर ये मेन्यू आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आप जाएंगे विंडोज, सेटिंग प्रेफरेंसेस, प्लगइन मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे सर्च है वहाँ पे बाइफ्रोस्ट टाइप करेंगे आप, तो आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप अप्लाई टू ऑल और ऑटो लोड को क्लिक कर देंगे, चेक करेंगे इन दोनों को और यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बाइफ्रोस्ट फ्लूइड्स दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आप आएंगे नीचे, टाइम स्लाइडर पे राइट क्लिक करेंगे, प्लेबैक स्पीड में जाएंगे और आपका प्लेबैक स्पीड प्ले एवरी फ्रेम फ्री या प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम होना चाहिए। नाउ पहले हम कुछ मॉडल करेंगे। यहाँ पर पॉली मॉडलिंग सेल्फ में आए, सिलेंडर पे क्लिक किया एंड नाउ सिलेंडर की थोड़ी प्रॉपर्टी को चेंज किया, रेडियस हमने इंक्रीज की और हाइट को हमने लेस कर दिया। नाउ कैप पे हमें कुछ सेगमेंट चाहिए तो हमने आके यहाँ पे कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए। ऐसे कुछ सेगमेंट्स आ गए हैं, इनको हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे। राइट क्लिक करके एज में आए, डबल क्लिक किया इस पे, नीचे आएंगे, शिफ्ट प्रेस करके इस पे भी डबल क्लिक किया, स्केल, और इसे हमने यूनिफॉर्म स्केल करके यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आ गए हैं। इसे हम ऐसा कुछ हमने इसे प्लेस कर दिया है और यहाँ से भी थोड़ा सा आप स्केल कर लीजिए इसको वापस थोड़ा सा डाउन करने के लिए। यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, नीचे आके डबल क्लिक किया और इन्हें भी हमने ऐसा स्केल कर लिया है और इसे भी थोड़ा सा आप वापस ऊपर ले आएंगे, ऐसा कुछ। नाउ हम टॉप व्यू में आ जाते हैं। टॉप व्यू में आए और राइट क्लिक करके फेस में चले गए। हम 2 फेसेस रखना चाह रहे हैं और उसके बाद वाले 3 फेसेस को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हमने ऐसे विंडो बनाई, अगेन शिफ्ट प्रेस करके रखा है और हम इसको आगे सेलेक्ट करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ। एंड नाउ हम डिलीट करेंगे तो ऐसा कुछ हमें मॉडल मिल गया है। आ जाएंगे पर्सपेक्टिव में, आप वापस एज में जाएंगे, डबल क्लिक किया, शिफ्ट, नीचे डबल क्लिक किया, शिफ्ट राइट क्लिक और इसे ब्रिज कर दिया। यही सभी जगह आप रिपीट करेंगे और हम इसको करते जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम इसको मॉडल कर चुके हैं। नाउ राइट क्लिक करके फेस, इस पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पे डबल क्लिक किया, नीचे आ गए, शिफ्ट प्रेस करके रखा है, वही रिपीट किया हमने प्रोसेस, एक्सट्रूड, और इसकी थिकनेस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। now ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, हमारे पास ऐसा व्हील है, इसे रोटेट किया, जे प्रेस करके रखा हमने और मैंने इसे 90 डिग्री ऐसा रोटेट कर लिया है और इसे ऊपर ला के रख दिया है हमने। सो हमारा व्हील रेडी हो गया है। अब इससे पहले हम एनिमेट करना चाह रहे हैं, हम चले गए यहाँ पे और इसकी हिस्ट्री डिलीट की और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन को हमने क्लिक किया। नाउ हम इसे एनिमेट करना चाह रहे हैं, मैं इसे एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे हम हैं और मैंने यहाँ पे ऑटो की को ऑन कर रखा है। आप आएंगे, ट्रांसलेट एक्स पे राइट क्लिक करेंगे, की सेलेक्टेड, और मैं चला गया 40 फ्रेम पे और मैं इसे आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो हमने आगे बढ़ाया और मैं कुछ इसे 45 सेंटीमीटर तक आगे मूव करना चाह रहा हूँ। तो अभी अगर हम चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये आगे ऐसे मूव हो रहा है। हम इसे रोटेट भी करना चाह रहे हैं तो ई प्रेस किया, रोटेट आ गया, और आप देखिए रोटेट कैसा आप रोटेट करना चाह रहे हो इसे, वो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो हम इसे माइनस में रोटेट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट फ्रेम पे हम हैं, रोटेट जी पे राइट क्लिक किया, की सेलेक्टेड,
और 40 फ्रेम पे आ गए और मैंने इसे कुछ -400 जितना रोटेट कर लिया। नाउ अगर हम चेक करते हैं प्ले करके तो हमें कुछ ऐसा एनिमेशन दिखाई दे रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो स्टार्टिंग और एंड में कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हमने इसे सेलेक्ट किया, विंडोज, एनिमेशन एडिटर्स, ग्राफ एडिटर, ये इसका ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ट्रांसलेट एक्स, और हमने ऐसे विंडो बना के उसके की फ्रेम सेलेक्ट किए और उसे लीनियर कर दिया। नाउ रोटेट जी पे आए, उसके भी दोनों की फ्रेम सेलेक्ट किए और उसे भी हमने लीनियर कर दिया। नाउ इसे हम बंद कर देंगे, क्लोज कर दिया विंडो को। अभी आप एनिमेशन देखिए तो वो कांस्टेंट स्पीड से ऐसा हमें प्ले होता हुआ दिखाई देता है। नाउ हम जाते हैं बाइफ्रॉस्ट के अंदर, सेलेक्ट किया इसे और आई एम बाइफ्रॉस्ट फ्लूइड्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है एरो, उस पर हमने क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं उसके चारों तरफ आपको एक ऐसा कंटेनर भी दिखाई दे रहा है, इसे बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं, और उसके ऊपर कुछ ऐसे ब्लू डॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पार्टिकल्स हैं। अभी अगर हम इसे प्ले करके देखते हैं तो ऐसा कुछ हमें स्लोली ये प्ले होता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टिकल्स भी हमें रोटेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं बहुत स्लोली ये प्ले हो रहा है। तो इसकी कुछ सेटिंग करेंगे हम ताकि एक बार ये स्लो प्ले हो लेकिन उसके बाद ये फास्ट प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम गए एट्रीब्यूट एडिटर और इसकी सेटिंग को हम सर्च करेंगे और हम आए बाइफ्रॉस्ट एरो कंटेनर 1 पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिमुलेशन एट्रीब्यूट्स जिसमें दे रखा है स्क्रैच कैच, तो उसको आप ऑन करेंगे। नाउ अगर हम इसे प्ले करके देखते हैं तो आप देख रहे हैं अभी ये फर्स्ट एक बार स्लोली प्ले हुआ एंड नाउ हमारा यहाँ पे स्क्रैच कैच बनना स्टार्ट हो गया है। इसका वेट करेंगे हम। नाउ ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं फास्ट ऐसा रन होके हमें दिखाई देता है। इसे हमने स्टॉप कर दिया। नाउ हम इस व्हील को हाइड कर रहे हैं। ये आउटलाइनर में आए हम, पी सिलेंडर को हमने सेलेक्ट किया और एच प्रेस किया, ये सिलेंडर हमारा हाइड हो गया है। नाउ आप प्ले करके देखिए इसे, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देता है। ओके, इट इज नाइस। नाउ अगर हम चाहते हैं कि इसका हमें प्ले ब्लास्ट देखना है कि जब मैं इसको रेंडर करूंगा या वीडियो में इसको देखूंगा तो ये कैसा आएगा, तो इसके लिए हम जाते हैं पहले रेंडर सेटिंग में और हम आए यहाँ पे नीचे और हमने बताया इमेज साइज रीसेट और उसे मैंने ले लिया है SD1080 एंड क्लोज कर दिया इसे हमने। एंड नाउ हम आते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं, हमें प्ले ब्लास्ट दिखाई दे रहा है, उसके ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हमने आके इसे बताया कि डिस्प्ले साइज कहाँ से लेना है, फ्रॉम रेंडर सेटिंग, जो अभी हमने लिया था SD1080 उतना मुझे आप रेंडर करके दिखाइए। तो बस आप क्लिक करिए प्ले ब्लास्ट पे। नाउ ये बन चुका है हमारा प्ले ब्लास्ट। आप देखिए जब हम इसे रेंडर करके सीक्वेंस में चेक करेंगे तो ऐसा कुछ हमें ये दिखाई देगा। नाउ इसे हमने क्लोज कर दिया। अब अगर इसकी सेटिंग हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम आगे वापस स्टार्ट में सेलेक्ट किया हमने इसे, एरो शेप में है अभी, और अभी हमने यहाँ पे ले रखा है पार्टिकल्स, इसके कारण ये पार्टिकल्स में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसे ऑफ करते हैं और हम चाहते हैं कि ये लिक्विड या गैसेस जैसा दिखना चाहिए, तो पार्टिकल्स को ऑफ किया और हमने लिया वॉक्सेल्स। नाउ आप इसे प्ले करके देखिए,
तो हमें ऐसा कुछ रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है, और इसे भी हम इमेज सीक्वेंस में रेंडर कर सकते हैं। नाउ हम इसे वॉक्सेल्स की बजाय ज्योमेट्री में देखना चाह रहे हैं, तो अभी आप वॉक्सेल्स को ऑफ भी कर सकते हैं या बाद में किया जा सकता है। आप वॉक्सेल्स को ऑफ किया हमने, और हम आते हैं नीचे, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दे रखा है बाइफ्रॉस्ट मैसिंग। मैसिंग यानी ज्योमेट्री, उसे हमने इनेबल किया। तो आप देख रहे हैं वो ऐसा कुछ हमें अभी अपीयर हो रहा है। और हम आएंगे नीचे, सरफेस रेडियस को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत हैवी ज्योमेट्री मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उसे 0.8 कर दिया है। सेम ऐसे ड्रॉपलेट रेडियस को भी मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, 0.8 उसे भी हमने कर दिया है यहाँ पर। प्लस ये कितना ज्योमेट्री को फॉलो करना चाहिए जो हमारा मॉडल था उसे, तो उसके लिए हम आते हैं बाइफ्रॉस्ट एरो प्रॉपर्टीज के अंदर, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है रिजोल्यूशन मास्टर वॉक्सेल साइज। मैं उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ और मैंने उसे कर दिया 0.2 के आसपास, ऐसा कुछ। हाँ, आप देख रहे हो ज्योमेट्री को टोटली फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ऐसा। एंड अब अगर हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं ज्योमेट्री हैवी हो चुकी है, इसलिए इसे प्ले होने में टाइम लग रहा है, और ऐसा कुछ रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं हमारा स्केच कैस बन रहा है, और फर्स्ट टाइम ये बहुत ही स्लोली चलेगा, और हमारे पास 70 फ्रेम है, वहां तक पूरा ये बफर होगा और हमारी स्क्रैच कैश में जाके सेव हो जाएगा। तो तब तक हम वेट करते हैं जब तक कि ये पूरा एक बार सिमुलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। नाउ ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख रहे हैं बहुत ही सुपीरियर रिजल्ट आया, लास्ट तक हम पहुंच गए हैं, स्टार्ट में हम आ गए, और अब इसे हम प्ले करके देखेंगे। तो प्ले बटन पे हमने क्लिक किया। नाउ आप देख रहे हैं बहुत ही फास्ट ये प्ले हो रहा है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हमारी मैस हाई क्वालिटी की बन गई है। नाउ हमने एक पोजीशन अचीव की, और इसे हम रेंडर करना चाह रहे हैं। इसे हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और आई असाइन फेवरेट मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस पे हमने क्लिक किया, तो इसके ऊपर एक मटेरियल असाइन हो चुका है, और हम एक प्रीसेट यूज करना चाह रहे हैं, इसके प्रीसेट पे क्लिक किया, और नीचे आएंगे हनी, और हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, यानी प्योरली हनी का मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो अभी ये मटेरियल बन चुका है। इसके लिए हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड बनाया जाए, इसलिए प्लेन पे क्लिक किया हमने, इसे स्केल करना चाह रहे हैं हम, R प्रेस किया और इसे स्केल कर देंगे। सेटिंग में गए हम, और सेगमेंट्स हमें नहीं चाहिए, सेगमेंट्स निकाल दिए सारे। राइट क्लिक किया हमने, एज में गए, ये एज सेलेक्ट की, W शिफ्ट दबा के इसे हमने मूव कर लिया। ये एज को सेलेक्ट किया हमने, शिफ्ट राइट क्लिक किया, और हम आ गए बैरल पे। फ्रैक्शन अमाउंट थोड़ा सा लेस कर दिया हमने, और इसे सेगमेंट्स की हेल्प से हमने थोड़ा सा राउंड बना दिया है। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, इसे भी मटेरियल देंगे, राइट क्लिक, फेवरेट असाइन मटेरियल, AI स्टैंडर्ड सरफेस, और इसे हमने थोड़ा सा वाइट कर दिया। ना हमें लाइट की जरूरत है क्योंकि लाइट के बिना ये रेंडर नहीं होगा। तो अभी हम जाते हैं अर्नोल्ड लाइट्स, और स्काई डोम लाइट हम बना रहे हैं, उस पर क्लिक कर दिया, लाइट हमारी बन गई है, और इसका इंटेंसिटी वगैरह अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ओनली व्यू को सेट कर रहे हैं जिस व्यू से हम रेंडर करना चाह रहे हैं। व्यू सेट किया, अर्नोल्ड रेंडर पे क्लिक किया हमने, और आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
और हनी का मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो चुका है और धीरे धीरे हमारा रेंडर क्लियर होता जाएगा। कितनी हैवी मैस है और हमारे कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग फास्ट या स्लो रेंडर होता है। नाउ ये रेंडर हो चुका है, बट आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी नॉइज है बैकग्राउंड के अंदर, और बाकी भी हम सारे जो इफेक्ट्स हैं उनको थोड़ा अच्छा बनाना चाह रहे हैं। तो हम जाते हैं डिस्प्ले रेंडर सेटिंग पे क्लिक करते हैं, इसका डायलॉग आ गया है और हम जाते हैं सेकंड टैब एंड रेंडर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये सारी सेटिंग जो है सैम्पलिंग से रिलेटेड है। तो सैम्पलिंग का अमाउंट जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, बट उसमें रेंडर होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो कैमरा के सैंपल्स को हमने 4 किया, डिफ्यूज यानी सारे जो भी कलर्स हैं वो कितने सुपीरियर होने चाहिए वो सेटिंग भी हमने 4 की। उसके बाद स्पेकुलर है, ये जो आपको साइनिंग वगैरह दिखाई दे रही है अलग अलग लोकेशंस पे वो कैसी होनी चाहिए, कितनी सुपीरियर होनी चाहिए, उसमें नॉइज नहीं होनी चाहिए। तो हमने उसे 3 किया। देन ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपेरेंसी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इधर भी है, वैसे तो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी है बट जस्ट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके सैंपल्स को भी हमने बढ़ाया और अब हम इसे वापस रेंडर करके देखेंगे। तो हम जाते हैं रेंडर द करंट फ्रेम। अब अपने सेटिंग थोड़ी इंक्रीज की इसलिए रेंडर होने में ज्यादा टाइम लगेगा। रेंडर होना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे हमें हमारा सीन दिखने लगेगा। थोड़ा वेट करेंगे हम रेंडर होने तक का। देखिए ये रेंडर हो चुका है और बहुत ही सुपीरियर रिजल्ट हमें मिल रहा है। कोई नॉइज नहीं है, बैकग्राउंड में भी नहीं है और हमारे ऑब्जेक्ट पे भी कहीं पे नॉइज नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे और मैं डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव कर रहा हूं। फाइल का नेम हम देंगे, मैंने फाइल का नेम टाइप कर दिया। नाउ नीचे इसका फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आप सेव करना चाह रहे हैं, मैंने जेपीजी चूज किया एंड हम सेव पे क्लिक करेंगे। ये सेव हो चुका है हमारा रेंडर। अब इसे अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम आ गए इस फोल्डर में, यहाँ पर हमारा रेंडर दिखाई दे रहा है, उस पर डबल क्लिक किया हमने और ये हमारा रिजल्ट दिख रहा है। इसे मैक्सिमाइज करके हमने चेक किया, बहुत ही फाइन रिजल्ट हमें मिला है। तो आज हमने डिस्कस किया बाइफरोस्ट एरो, जिसकी हेल्प से हमने ये रिजल्ट अचीव किया। आने वाले कुछ सेशंस में और नई चीजें डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।